देखो, हमने 12th क्लास में पहला जो चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम था कोल्ड वॉर। हमने जो पहला चैप्टर था शीत युद्ध, हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। उसमें यह था कि ना शीत युद्ध का उदय कैसे हुआ, इसमें दो देश आपस में कैसे भिड़े, इसमें क्या क्या नई तकनीकें आई, नाटो का प्रयोग कब किया गया, आर्टिकल क्या है नाटो में, ये सब सारी चीज़ हमने देखा। वर्सा पैक्ट के बारे में पढ़ा, बगदाद पैक्ट के बारे में पढ़ा, नाटो आसियान के बारे में पढ़ा। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा दूसरा चैप्टर था, जिसका नाम है दो ध्रुवी का अंत, मतलब दो देश का अंत कैसे हुआ, इसमें क्या क्या नई नई शक्तियाँ आई, नया नया तकनीकें क्या आई, उसमें हमें जाना। इसमें जो मेन जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमारा आता है बर्लिन की दीवार। आखिर ये बर्लिन की दीवार जो थी ये क्या है, क्या दीवार का नाम क्यों पड़ा बर्लिन की दीवार, आखिर क्यों इसको बनाया गया था, फिर इसको बाद में क्यों तोड़ा गया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले याद रखना कि ये बर्लिन है क्या, तो याद रखना जर्मनी की राजधानी। जर्मनी कंट्री है और ये कहाँ, यूरोप में है। जर्मनी एक कंट्री है, उसकी राजधानी कहाँ पे है, बर्लिन है, ठीक है ना। तो जर्मनी के अंदर जिसकी राजधानी थी, वहां पे भी एक दीवार बनाई गई थी, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ना उसका हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहले देखा जाता है कि ना बर्लिन की दीवार क्यों बनाई गई थी, क्वेश्चन पूछा जाए कि ना क्यों बनाई गई थी। तो याद रखना कि जब आपस में दो देश आपस में जब लड़ाई करने की युद्ध में था, तो लोगों को लगा कि ना, जर्मनी के लोगों को लगा कि ना यदि हम यहाँ पे रहें तो यहाँ पे हमें बहुत तरह का नुकसान किया जाएगा, इसके लिए क्यों ना हम यहाँ इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाएं। तो क्या करें, तो उसमें क्या, जर्मनी दो टाइप का था, एक पूर्वी में था और एक पश्चिमी की ओर था। ये जो बर्लिन की दीवार थी ये पूर्वी में आता था। लड़ाई कहां पे हो रहा था, पूर्वी जर्मनी में हो रहा था। तो लोगों को लगा भी चलो हम लोग इस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो इन लोग क्या है, धीरे धीरे करके लोग क्या, एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने लगा। जब इसका जो राजा था उसको पता चला कि ना हमारे देश की सारी प्रजा जो है दूसरी कंट्री में चला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका एक उपाय किया। उसने क्या किया, एक बर्लिन की दीवार बनाई गई, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी और वो दीवार की जो लंबाई थी वो कितनी थी, याद रखना, लंबाई यदि पूछा जाए तो याद रखना 160 किलोमीटर की लंबी थी। इतनी लंबी दीवार बनाई गई थी बर्लिन की दीवार, लोगों को रोकने के लिए, ताकि लोग हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में ना जाए। इतनी लंबी 160 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन यदि, ये मेरा पहला है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, मतलब स्टार्टिंग कब से हुई, तो ये आप बोलना 30 अगस्त 1961 से इसका काम चालू हुआ, क्या बनना चालू हो गया, ठीक है ना। और इसको तोड़ा कब गया था, तो याद रखना ये बनाया गया। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ना बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है, इसको कब बनाया गया था, या तोड़ा कब गया था, ठीक है ना। देखो तोड़ा कब गया था, तो ये याद रखना 9 नवंबर 1989 को तोड़ा गया। 30 अगस्त 1961 को बनाया गया, ठीक है ना। और इसको तोड़ा कब गया था, 1989 को, ठीक है ना। अच्छा, बनाने में कितना समय लगा, समय कितना था, तो याद रखना 28 साल लगा था।
बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी 160 किलोमीटर की, उसकी जो लंबाई थी 160 किलोमीटर, लेकिन उसको बनाने में कम से कम देखा जाए ना तो 28 साल लगा था। ठीक है ना। अच्छा, बर्लिन की जो दीवार थी उसका प्रतीक क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना बर्लिन की जो दीवार है इसकी प्रतीक। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि ना बर्लिन, आखिर बर्लिन की दीवार बनाई क्यों गई थी, किस युद्ध को लेकर बनाई गई थी, तो याद रखना कोल्ड वार को लेकर, यानी शीत युद्ध। अरे यही युद्ध हुआ था ना जो शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ आपस में भिड़ गया था। तो लोगों को लगा कि ना यदि हम इस कंट्री में लेंगे तो मुझे मारा जाएगा, इसके लिए लोग क्या करें, एक इस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने लगा। तो इसी का प्रतीक था कि ना शीत युद्ध का ही प्रतीक बर्लिन की दीवार का मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्लिन की दीवार की प्रतीक क्या है, तो याद रखना कोल्ड वार है। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना बर्लिन की दीवार को क्यों बनाया गया था। देखो, यदि पूछा जाएगा क्यों बनाया गया था, तो याद रखना 190 से लेकर 1954 से लेकर 1961 के बीच में जर्मनी की जो संख्या, हमारा जो 100% था, ये 4 साल में कितना हो गया पता है, 45% हो गया। मतलब 55% जो वहां की जनसंख्या थी वो फ्लाइन हो चुका था इस युद्ध के लेकर। तो इसी को रोकने के लिए, मतलब पब्लिक, हमारे देश की जो जनता है इस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री ना जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ की सरकार ने क्या किया था, बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। कब बनाया, 169। सोचो कि ना 7 साल में लोग कितना, 55% लोग कम हो गए। तो ये क्वेश्चन क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन क्या अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसके लिए क्वेश्चन क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।